हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विथ हेलो क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश की जो प्रकीर्णन जो इनकी खोज करता है सर चंद्रशेखर विकेट रमन 28 फरवरी 1928 में हुआ था। डेफिनेशन पढ़ते हैं। खोज इसका सर चंद्रशेखर विकेट रमन 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज हुई थी प्रकीर्णन की। ठीक है, तो जब इसकी डिफिनीशन की बात करें थे तो डिफिनीशन में क्या आएगा, जब रंगीन प्रकाश की किरण एक द्रव्य में प्रवेश कराती है तो प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश और एक भिन्न रंग का होता है। भिन्न माने अलग अलग रंगों का होता है जो उसके भौतिक गुण पर निर्भर करती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ देख लेते हैं उदाहरण भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। आप लोग जानते हो कि सूर्य उदय क्यों होता है, अस्त के समय लाल क्यों होता है, सूर्य अस्त के समय लाल क्यों होता है, और फिर उदय माने सूर्य उदय के समय भी क्यों लाल होता है। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता है, पर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है पेपर में। लेकिन ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है हमारा, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो आप तुरंत टिक लगा दीजिए, नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन आपका रहेगा, पहला ऑप्शन रहेगा परावर्तन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा अपवर्तन रहेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा अपवर्तन, तीसरा हमारा रह जाएगा होगा आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चौथा आपका ऑप्शन बनेगा प्रकाश यहाँ हटेगा, यहाँ डायरेक्ट आपका लिखा रहेगा परिकीर्णन लिखा रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, पुलिस वाले में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन आपको लगभग हाई स्कूल इंटर में की बुक में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, तो ये हमेशा आपको कंपटीशन वाले ही पेपर में मिलेगा। तो याद रखिएगा, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रहना चाहिए, समुद्र का जो पानी नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें लगा देना ऑप्शन प्रकाश की प्रकीर्णन डाल देना। ये आपका क्वेश्चन आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मरीचिका के कारण वस्तु सीधी क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेगा, मरीचिका के कारण वस्तु सीधा क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आपको उल्टा करके ही पूछेगा। तो याद रखिएगा, उसमें दे रखेगा पहला ऑप्शन
ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए मरीचिका के कारण वस्तु सीधा क्यों दिखाई देता है। तो हमेशा आप लोग को ही पता है कि जब आप ठंडे इलाकों में जाते हो तो जैसे लगता है आसमान से ऊपर अगर जहाज़ चल रही है तो वो हमको नीचे दिखाई देता है। ठीक है। या आप रेगिस्तान में जाते हो तो गाड़ी आपको चलते हुए दिखाई देती है तो जैसे लग रहा है नीचे नीचे चल रही है, नहीं, लेकिन वो हमको लगता है ऊपर चलती हुई है। ठीक है। आप हो सकता है उत्तर प्रदेश में आप अगर रोडों पे चलते हैं, गर्मियों का सीजन आ गया है, तो आप जब चलते हैं तो देखते हैं कि आगे जैसे पानी पड़ा हुआ है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके इसमें में से तो ये भी आपके मरीचिका के ही कारण आपको वस्तु सीधा क्यों दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लगभग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश का उत्कर्मणीयता के कारण ही पूछा जाएगा, या ऑप्शन में दे रखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखेगा। इनमें में से अगर कोई नहीं मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं दे रखेगा तो वहाँ दे रखेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दे रखेगा। तो आप हमेशा टिक इन दोनों में से कोई एक लगा के आ सकते हैं। तो ये पेपर में लगभग आपको बहुत पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ जिससे आपको पेपर में आप देखते हैं हम तुरंत टिक लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है प्रकाश तंतु किनके कारण प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है। तो वो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो प्रकाश कि किसके कारण होता है, तो ये आपके भी चैप्टर प्रकाश का प्रकीर्णन का ही उदाहरण है, लेकिन उसमें आपको ऑप्शन में मिले जो सही होगा वो हमारा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही डालिएगा। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त होते हैं, वो अभी हम लिखा दे रहे हैं। जो 2 शर्त हमने अभी बताया था आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त हैं, हमेशा याद रखिएगा। एकदम बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि अगर क्वेश्चन कहीं भी किसी भी तरीके से पूछता है प्रकाश का प्रकीर्णन सदैव मतलब प्रकाश का किरण सदैव सघन माध्यम से आपतित तो अगर हो रही है तो उसी में ही होना चाहिए। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखिएगा अधिक तभी होगा, जैसे आपको मैं एक चित्र बना दे रहा हूँ, याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु आपको ने खड़े होके आप यहाँ से कोई किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो ये जो वस्तु देख रहा है ये सामने है ना ये वस्तु, तो इसका जो ये चीज़ें होती है ये आपको उठा के नीचे की ओर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब होता है जो चीज़ें आपको दिख रहा है वो परावर्तन करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौटा दे, है ना। तो जब पुनः अगर उसी माध्यम में लौटा देगा तो वही चीज़ आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण माने होता है जिस चीज़ में आप भूल जाओ उसी में से आप उस वस्तु को देखोगे तो आपको वही वस्तु आपको सामने दिखेगा। अगर थोड़ा सा उसका भी अगर 90 अंश से कम हुआ तो याद रखिएगा वो क्रांतिक कोण में चला जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। ठीक है। हाई स्कूल इंटर कंपटीशन में सभी जगह ये पूछे जाते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे टारगेट विथ हेलो चैनल पे आपका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।